नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अगले आधे घंटे में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी पर भाजपा ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में फैसलों की कमान गांधी परिवार के पास ही होगी। खड़गे रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। तो उन्होंने शुरुआत ही मातम से की है, तो अच्छा है। ये सारी चीजें गांधी खानदान ने बड़ी तरकीब से जो हांडी फूटनी थी वो खड़गे साहब के माथे फोड़ दी और खुद सुरक्षित हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसमें जो उनकी वंश परंपरा है, उनके यहाँ जो चापलूसी का चरण बंधन का जो प्रक्रिया है वो तो वही रहेगी। खड़गे साहब भी एक अच्छे रिमोट साबित होंगे ऐसा लगता है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का यह दावा है कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है और यह सरकार कभी भी जा सकती है। भाजपा जनता के हित में हर जरूरी दरवाजा खटखटाएगी। अंतर्द्वंद से भरी हुई इस प्रकार की सरकार, जिसकी चाल में सरकार की बुनियाद से ही लड़खड़ाहट है, ऐसी लड़खड़ाहटी सरकार न जाने कब अपने ही भार से गिर जाए। और जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, आज सरकार का फैसला, सरकार के मुखियों का फैसला गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी करे या कल करे, लगता है कि सारा कुछ वेंटिलेटर पर है। और जब कोई मरीज वेंटिलेटर पर जाता है तो वो कब दम निकल जाए इसका किसी को मालूम नहीं। इसी प्रकार की हालत राजस्थान की हुकूमत की है। तो राजस्थान में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण को लेकर के अच्छी खबर है। इस साल दिवाली के दूसरे दिन से ही प्रदूषण में तेजी से सुधार देखने को मिला है। सामान्य तौर पर दिवाली के 7 दिन तक प्रदूषण का गहरा असर होता था, मगर इस बार लोगों ने दिवाली पर प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता कुछ हद तक जरूर दिखाई है। इसका असर भी देखा जा सकता है। तो जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वारदात के 7 दिन के बाद भी नेपाल की रहने वाली नौकरानी और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जयपुर के रेनवाल कस्बे में स्थित बीएसएनएल के कार्यालय में बीती रात को चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। यहां से चोर करीब 8 लाख रुपए के सामान लेकर के फरार हो गए। तो भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े ए श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि एक बच्चे की जान चली गई तो एक गंभीर झुलस गया। चिकित्सालय प्रशासन अपने स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए सारा दोष मशीनों पर मढ़ रहा है। इसे लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि बिना किसी को पैसे दिए यहां पर कोई काम नहीं होता। गार्ड साहब ने पूछो भी वो बच्ची शाम तो जो भी माँ के खाट वाले ही की माँ के पास में फोन एडी जो वह क्यों भी मैंने पता कौन है। फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहवा नहीं है, ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शाम तो और माँ ने कोई उठाया ही कौन है। सुबह तैयार पड़ी एक ही दो एक सीट में डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। पास वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपके लड़का और लड़की? लड़का है, लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी चल रहे सिरे से। हाँ। तो ही नागौर जिले के जायल थाना इलाके के तरनाव डेगाना हाईवे पर राजेश रलिया नाम के युवक की पीट करके हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी सीताराम जाट गंभीर रूप से घायल है। हत्या के कारणों का खुलासा इसे लेकर के पुलिस की जांच जारी है। वहीं आपसी रंजिश इस पूरे मामले में बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुरेश भाट और सीताराम रलिया लगा तनौवन। अब तनऊ ले जाने के बाद में कहीं की हो कहीं नहीं की है। और 4 बीजा मांगने का फोन आया है। हमारे बच्चे का फोन आया और बच्चों मार के फोन की बेटा मारने की ठोकने की सूचना ही कुछ मार मेरी उड़ा लगी मारने। तो नागौर जिले के पीहे रघुनाथपुरा इलाके में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रोहिताश सिंह को परबतसर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से वारदात को लेकर पीलवा थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने गुंडे भेजकर तोड़फोड़ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से हवाई फायरिंग करवाई थी, इस तरह के आरोप है।
दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर कोटा में पशुपालक अनोखा आयोजन करते हुए दिखाई दिए। चुस्त, तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर रखने के लिए पशुओं को खेखरिया खेल खिलाया जाता है। खेल के दौरान कई बार पशुपालक चोटिल भी होते हैं और इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़ते हैं। आयोजन के जरिए पशुपालक अपने पशुओं के रखरखाव और देखभाल की सार्वजनिक नुमाइश भी करते हैं। कोटा के महावीर नगर 3rd इलाके में घर में घुसे चोरों ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। दरअसल सुबह के वक्त किशन सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर में निचले फ्लोर की लाइट जली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, कोई नजर नहीं आया। पत्नी के साथ वापस आए। बाद में पता चला कि पड़ोसी के घर में हलचल है। इस पर उन्होंने बदमाशों को ललकारा और 2 युवकों ने छत से कूद करके उन पर हमला किया। गेट बंद करने जा रहा था, देखा फ्लोर में से आवाज आ रही थी तो पड़ोस में देखा तो 2 लड़के अंदर बंद थे, अंदर गए थे ताला तोड़ के पड़ोस में भी। तो मैंने मिसेज को गेट का ताला लगा दिया और मिसेज का मोबाइल लेके आओ, पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी देर में जब मिसेज मोबाइल लेने आएगी तो ये लोग छत से कूद के एक लड़का मेरे ऊपर अटैक कर दिया। साले अंकल जी की चोरी करी, ये कुत्ता लेके बाहर गए थे तो इनके बाद फिर हमारे घर में भी घुस गए। तो जैसे अंकल जी वापस आए ना तो हमारे घर में अंकल जी ने चोर देख लिया था, तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। बाहर से कुंडी लगाने के बाद चोर ऊपर से कूद के और अंकल जी के ऊपर हमला कर दिया। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचेगी। ड्यूटी ऑफिसर्स पहुंच गए थे नाइट को और आसपास के मकानों में भी तलाश किया था। सूचना ये मिली थी कि पड़ोस के मकान सोना है, उसमें अज्ञात बदमाश कोई चोर घुसा हुआ है। उधर झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार किया है। बीडी के अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ आए 2 शराबियों ने चिकित्सा कर्मचारियों पर मरीज की देखभाल नहीं करने के आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया और इसके बाद बीडी के अस्पताल प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बीडी के अस्पताल से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति पेशेंट के साथ आए हैं, जो अस्पताल में न्यूसेंस करते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। इस में आए, उनको समझा इस चीज़, लेकिन समझा इसका कोई शराब पिए में शराब का मेडिकल में मुआयना कराया था, कोई गलती भी नहीं है। तो वहीं झुंझुनू के बुडानिया गांव के रहने वाले जैरी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल से यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी साइकिल यात्रा 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 महीने में पूरी होगी। इस यात्रा को लेकर जेरी ने ये जानकारी दी है कि वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने को लेकर 5 देशों की साइकिल से यात्रा पर हैं। इस साइकिल यात्रा के पीछे उनका मकसद साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश विश्व भर में फैलाने का है। मैंने एक साइकिल यात्रा स्टार्ट की है इंडिया टू सिंगापुर, यानी 5 देशों की साइकिल यात्रा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इसमें मैंने जो अपनी यात्रा है वो द्वारकाधीश टेम्पल यानी गुजरात द्वारका से स्टार्ट की थी और मैं यहाँ से द्वारका से राजस्थान, इस वक्त मैं उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहा हूँ। चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए अयोध्या से मैं MP, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम के बाद नागालैंड, मणिपुर होते हुए मोरे बॉर्डर से मैं म्यांमार में एंटर होऊंगा। म्यांमार के बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इस 5 देशों की साइकिल यात्रा में लगभग जो डिस्टेंस रहेगा वो 8000 किलोमीटर रहेगा, जिसमें मैं अपनी साइकिल कैरी कर रहा हूँ। साइकिल के साथ में मेरा जो स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह सब कुछ मेरे साथ कैरी करता हूँ। मेरा जो मोटो है वो ये है कि यूज साइकिल एंड सेव एनवायरमेंट, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ के तहत मैंने कई सारी यात्राएं की हैं। इससे पहले मैंने एक और यात्रा की है, वो है लगभग 4000 किलोमीटर की, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा थी, जिसको 36 दिन में मैंने कवर किया था। तो वहीं कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा में प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यों को गिनाते हुए सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में बेहतरीन काम किए गए हैं और ऐसे में पूरे राजस्थान की ठेकेदारी तो नहीं है, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यात्रा का इफेक्ट पूरे देश के अंदर पड़ेगा। लोगों की जो एक दूसरे की दूरियां बढ़ गई थी, जो फ्रैक्शंस हो गए थे, जो पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो अलग करती है लोगों को, उनमें वापस वो सारा गैप खत्म हो गया और लोग सद्भावना से रहे ना। मैं समझता हूँ इसका फायदा पूरे देश को होगा। तो वहीं चूरू के SP दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को लेकर के आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से नेशनल हाईवे 52 पर चलती हुई बस में थप्पड़ और घूसों से मारपीट की आरोप है। इससे महिला के नाक से खून बहने लगा और कल की इस घटना को लेकर के पुलिस ने संज्ञान लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और
सुरेश कुमार, जो कि खांसोली का निवासी बताया जा रहा है, और उससे गिरफ्तार किया गया है। ये कोई बस में महिला जा रही थी, उसके साथ अभद्रता कर रहा था, जिसकी सूचना मिली मौके पर पहुंचे वहाँ पुलिया पर, जिसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी वो मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान एसडीएम साहब को पेश किया जाएगा। उधर चूरू के धर्म सूपलाल घंटाघर के पास मंगलवार को दिन दहाड़े एक युवक को मारपीट कर अपहरण करने का मामला सामने आया है। ये मामला रुपयों के लेन देन का बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक का अपहरण करने की बात सामने आई है। आरोपियों ने 10 दिन पहले भी घर आकर के धमकी दी थी। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को युवक के अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। मेरे भाई को लाल घंटाघर के पास में से 5-6 लोग उठा के ले गए कैंपर गाड़ी के अंदर, किडनैपिंग कर ली उसकी, और वो स्टेशन रोड की तरफ गई थी गाड़ी। वहाँ पे वो देख रहे थे, उन्होंने बताया घर पे आके मेरे को। 15-20 दिन के पहले भी वो घर पे आए थे, जब मैं भी नहीं था और मेरा भाई भी घर पे नहीं था, तो वो धमकी दे के गए थे पैसों के लेन देन के लिए। 10-12 दिन पहले जो आया था वो आदमी लालचंद शर्मा था, बीकानेर के निवासी बता रहा था अपने आप को। वहीं चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने संविदा कर्मियों को लेकर कहा कि सरकार से धोखा खाकर संविदा कर्मी प्रदेश में काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। उनको नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर नियमितीकरण करने का झुंझुना पकड़ा रही है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। के संविदा कर्मी सरकार से धोखा खाकर आज काली दीपावली मना रहे हैं। लाखों रुपए के विज्ञापन जारी करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो मैंने जन घोषणा पत्र में कहा वो मैंने पूरा किया। जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा सरकार ने की थी, और अब सरकार उन संविदा कर्मियों के पुराने अनुभव को समाप्त करके उनका फिक्स वेतन 10,400 और 9 साल के बाद 18,000 और 18 साल के बाद 32,000, यानी उस समय न्यूनतम जो मजदूरी है, मिनिमम वेजेज है, उससे भी कम वेतन देने का काम कर रही है। वहीं दिवाली के बाद उदयपुर के पर्यटन स्थल पूरी तरह से गुलजार हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गुजराती पर्यटकों से उदयपुर के तमाम पर्यटन स्थल भरे हुए हैं। होटल व्यवसाय में भी उछाल है। उदयपुर के प्रसिद्ध फतेह सागर झील, पिछोला झील और सहेलियों की बाड़ी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों ने लेक सिटी की भी खूब तारीफ की है। मेरा नाम मनीष मारोट है, मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अभी छोटा उदयपुर में घूम रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ गार्डन अच्छे हैं, हमने जो देखा है, झीलें अच्छी है, और हमने कई बार बच्चों को लेकर भी घूमने आया है, तो यहाँ बच्चों को भी अच्छा लगता है। उदयपुर के नाई थाना इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मुझे तो कुछ नहीं, बस पुलिस से इंसाफ चाहिए, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता ये लाश यहाँ से ना तो जाएगी और ना ही पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि मेरे भाई के पेशाब की जगह लात मारी जहाँ से खून निकल रहे थे, और ऐसी जगहों पे चोट मारी है। ऐसा नॉर्मल इंसान कोई चोट नहीं मार सकता, और इसका गवाह भी है कि पुलिस वाले लेके आए वहाँ से, इसका गवाह है सही सलामत। उधर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके के चिरोला छोटा गांव में मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने फांसी लगा ली। आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने जब फांसी का फंदा लगाया तो घर के लोगों ने इन मुश्किल से इस युवक की जान बचाई। चूरू से एक दिन पहले अपहृत किए गए युवक को आखिरकार सीकर पुलिस ने गिरफ्त से बदमाशों की मुक्त करवा लिया है। इस दौरान सीकर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। नेछवा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद बेहतरीन काम करते हुए और रात को खेतों में बदमाशों को पकड़ लिया। एक बड़ी कामयाबी सीकर पुलिस को हासिल हुई है। बीकानेर, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बीकानेर के सीमावर्ती इलाके खजवाला में पहुंचे। बीएसएफ के कमांडेंट के नेतृत्व में साइकिल यात्रा में आए जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया गया।
इस दरम्यान हम टोटल 2170 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन है। हम साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों को बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह फिट इंडिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया को हम एक फिटनेस का भी संदेश दे रहे हैं। साथ ही साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी हम इस रैली के माध्यम से उजागर कर रहे हैं, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए आकर्षित कर रहे हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने शिवपुर हेड पर हवन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। रात्रि को रामब्रज वेस्ट निवासी कोटा द्वारा और एक मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरी पुत्री को उसके पति देवर देवरानी और नन्नों ने जहर देकर मार दिया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अनुसंधान जारी है। तो वहीं बारां जिले में आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की। इसके साथ एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के पिड़ावा तहसील के मायाखेड़ी गांव निवासी रामेश्वर कुमार को 23 अक्टूबर को अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक विदेशी मोबाइल से कॉल आया जो कट गया, फिर दोबारा कॉल आया तो उसने बताया कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और तेरा नाम रामेश्वर है। ये सर है और रामेश्वर कहते तू आरएसएस का काम छोड़ दे, मुस्लिम धर्म अपना ले, नहीं तो तुझे रास्ते से उठा लेंगे। उसने कहा कि पहले तो मैंने मजाक समझा, लेकिन बाद में लंबा बात होने से मुझे खतरे का आभास हुआ। तुरंत ये रिपोर्ट लेके थाने पर आया। थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो झालावाड़ शहर में दिन दहाड़े शहर के मामा भंजा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड और आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के छापी गांव में गाय दौड़ हुई। सुबह के समय पशुपालकों ने अपने अपने मवेशियों को रंग बिरंगे कलर और कतरनों से सजाया। इसके बाद गायों को दौड़ाया गया। इस रेस में सफेद रंग की गाय जीती। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला साल 2023 इससे अब सामान्य रहेगा। आदिवासी कला संस्कृति और प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न स्मारकों और चौराहों पर गैर नृत्य और भजन संध्या का भी आयोजन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत रखने के संकल्प को लेकर के रामदास मिशन की ओर से निकाली जा रही राम राज्य दिग्विजय यात्रा राजसमंद पहुंची। इस दौरान लोगों ने इसका स्वागत किया। किसान छात्र संघ के संस्थापक स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जिंदा की पुण्यतिथि के मौके पर जोधपुर के भोपालगढ़ में साथिन गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टोंक में सांसद कार्यालय पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को माला और साफा पहनाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।